देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, इसका हम लेखक परिचय हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। इसका लिखने वाला कौन है? श्यामाचरण दुबे, है ना। ये बहुत अच्छा लिखे हैं उपभोक्तावाद की कहानी में कि मतलब बिक्री और मतलब उपभोक्तावाद की संस्कृति में बहुत अच्छा बताया खरीद और बिक्री के बारे में। तो मतलब वहाँ पे बताया है कि मतलब कि आज की संस्कृति हमारे समाज में मतलब जरूरत से ज्यादा सामान को खरीदना चाहती है। इससे हमारे समाज बहुत तो विचलित हो रहा है, पीछे रह रहा है। ठीक है, वो मतलब खरीद और बेच के बारे में थोड़ा बताएं। तो देखिए बच्चों, इससे पहले वाला क्लास में हम पूरा क्वेश्चन आंसर बता चुके हैं। आज की क्लास में जो बचा है उसको हम कवर करेंगे। देखिए, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए, अनुच्छेद हम लोग कैसे लिखेंगे? आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी संस्कृति को पूरी तरह से छीन कर डाला है। छीन कर डाला है, वही बिना जरूरत के अनुसार हम लोग सामान खरीदते हैं। वैसे हमारे समाज में हम लोग को बुरा प्रभाव पड़ता है। वही बोल रहा है कि संस्कृति को पूरी तरह से छीन कर डाला है। वह मात्रा दिखावे या औपचारिक रूप में त्योहार रीति रिवाज का निर्वहन कर रहा है। कोई भी अपने सुख दुख दर्द बांटने के लिए वहां ना आया था। इस आध्यात्मिक धार्मिक पर्वोत्सव को उन्होंने ठेठ बॉलीवुड स्टाइल में मनाया था। मतलब कि जो भी चीज होता था ना कि रईसी टाइप का होता था। ऐसे माहौल में मुझे अपने समाज की ऐसी शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली जिसे भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल कहा जाता है। लगता था कि मानो मैं किसी पाश्चात्य देश की किसी अत्याधुनिक जाति के लोगों को बीच फेंक दिया गया। मतलब कि कहने का मतलब, लेखक के कहने का मतलब है कि जब हम लोग जरूरत से ज्यादा जब हम लोग करने लगते हैं ना, तो हम लोग को सभी मतलब ये हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मान लिया कि पैसा के प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। इसीलिए बोल रहा है कि लेखक हमेशा बोल रहे हैं कि जितना जरूरत रहे उतना ही हम लोग को सामान खरीदना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। दिखावा की दुनिया में हमको नहीं जीना चाहिए। ठीक है, जितना मेरे पास है उतना ही खरीदना चाहिए। जैसे कहावत में कहा गया, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाता है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। बोल रहा है ये भाषा अभिव्यक्ति में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है, बदल रहा जो है वो क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे कैसे हो रही है? धीरे धीरे अंततः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। मतलब कि धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है, और वो क्रिया जो है यह क्रिया है, जो काम जो कर रहा है वह क्रिया है। धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। वो पहले ही बताया आप लोगों को व्याकरण पढ़ाते समय कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ से हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। बोल रहा है कि जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब और कितनी और कहाँ से हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ से छांटकर लिखना है। तो हम लोग देखिए 5 वाक्य लिखे हैं। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दूसरा है कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सके। तीसरा है भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। वहां बता रहा ये अमेरिका और यूरोप के बात बोल रहा है कि वहां मरने से पहले अंतिम संस्कार का अनंत विश्राम का प्रबंध कर
चौथा बोल रहा है आपकी कब्र में के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे। और पांचवा बोल रहा चाहे तो वहाँ फुहारे होगी और मंत्र ध्वनि में निरंतर संगीत भी है। तो हम लोग देखिए छाट कर इसको 5 पॉइंट इस तरह है, आप लोग ध्यान में रखते हुए याद कर लीजिएगा। और ये हम लोग सारा क्या बोलते हैं, सारा क्वेश्चन आंसर हम समाप्त कर दिए। आप लोग जो भी बताया सारा इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। और इससे आगे का चैप्टर हम अगला क्लास में बताएंगे बच्चों। और जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं इन लोग को इम्पोर्टेंट समझते हुए आप लोग याद कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, ओके बाय।